का स्माइल हाउस में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी यानी कोरोना वायरस से कैसे सेफ रह सकते हैं, अपने फैमिली को कैसे सेफ रख सकते हैं और कोरोना फाइटर्स की कैसे मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही होंगे कि अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अगर हमने इसे जल्दी नष्ट नहीं किया तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोरोना को रोकना है तो हमें खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखना होगा, क्योंकि अगर हम संक्रमित होते हैं तो शायद हमारे कारण हमारे फैमिली भी संक्रमित हो सकते हैं, जिसके कारण कोरोना के केसेस में और भी ज़्यादा उन्नति होगी। लेकिन अगर हम खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखते हैं, अगर हर कोई खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखता है तो शायद कोरोना के नए केसेस आना बंद हो जाएंगे, जिसके कारण साइंटिस्ट और कोरोना फाइटर के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा कि लोग अब बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत से लोग मरेंगे। फ्रेंड्स, हालांकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि सिर्फ कुछ महीनों में ही इससे लाखों लोग मर चुके हैं और अगर हमने इसे जल्दी नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया भी तबाह कर सकता है। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बचाव में सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। सरकार ने लॉकडाउन भी किया और गाइडलाइन भी जारी की, जिसको अगर हम सही तरह से फॉलो करते हैं तो हम सेफ रह सकते हैं और अपने हम फैमिली को भी एडवाइस देते हैं कि वो सही तरह से इसे फॉलो करें और कोरोना से सेफ रहें। फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं और वो गाइडलाइन और लॉकडाउन को सही तरह से फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, आपके मन में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि अगर बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं, गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लॉकडाउन को फॉलो करते हैं, तो फिर कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं, लाखों लोग क्यों मर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था। वह ऐसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत से लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सभी लोग गाइडलाइन और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग अभी संक्रमित हुए हैं या फिर कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं, उनमें से 70 से 80% लोग ऐसे थे जो ना ही तो सही से गाइडलाइन फॉलो करते थे और ना ही सही से लॉकडाउन फॉलो करते थे, जिसके कारण वो खुद तो संक्रमित हुए ही और 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो उन लोगों के कारण संक्रमित हुए जो खुद तो संक्रमित थे ही, अपने साथ साथ अनजाने में ही दूसरों को भी संक्रमित कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ें और गाइडलाइन और लॉकडाउन को सही से फॉलो करें और अपने फैमिली से भी करवाएं, ताकि आप सेफ रह सकें, ये दुनिया बच जाए। क्योंकि अगर हमने अभी इतिहास नहीं बढ़ता तो ये दुनिया खतरे में आ सकती है, क्योंकि अभी इससे बहुत सारे देश परेशान हो चुके हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे रोकें। हालांकि इंडिया में तो अभी ये बहुत ज़्यादा कम है, अगर हम चाहें तो इससे अभी रोक सकते हैं, लेकिन हमें ये बहुत जल्द करना होगा, क्योंकि हमारे पास अब धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अभी यह 1.5 लाख के ऊपर जा चुका है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बहुत देशों को भी नुकसान पहुंचाएगा और साथ को इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत कम पालन कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने न्यूज़ पे देखा होगा कि लॉकडाउन 4.0 में सरकार ने कुछ छूट दी है, लेकिन लोग उसको जानते हैं कि अब लॉकडाउन लगभग हट चुका है, जिसके कारण वो तो
आप देखते होंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और हालात फिर से नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी भी इंडिया में ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे कोरोना वायरस नहीं थम रहा है। अगर उन्होंने अभी इतिहास नहीं भरता तो जो एरिया अभी सेफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ना हमारा बहुत जल्दी जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं किया तो ये दुनिया खत्म ही हो जाएगी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं और वो गलतियां करते ही जा रहे हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़े और इसके फायदे जाने। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं इसके फायदे के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर ये दुनिया किसी चीज का फायदा जानती है तो उस काम को वो सही तरह से कर पाती है। तो गाइडलाइन में ऐसी बातें हैं जिनके लोग बहुत से लोग नहीं जान पाते इसके फायदा क्या है, जिसके कारण वो इसको फॉलो नहीं करते और संक्रमित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, गाइडलाइन में बताया गया है कि हमें जब भी घर से बाहर निकले हमें मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग संक्रमित है, कोरोना संक्रमित है, अगर वो बाहर बिना मास्क के जाते हैं और वो खांसते या छींकते हैं तो फ्रेंड्स जब हम खांसते या छींकते तो हमारे मुंह से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जो हवा के माध्यम हवा में तैरते रहते हैं। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे जाता है तो वो सांस के माध्यम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण उसको भी कोरोना होने के चांसेस रहता है। अगर फ्रेंड्स अभी कोरोना नहीं भी होता तो अभी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और डस्ट होता, जिसके कारण हमें मास्क पहनना ही पड़ता। लेकिन कोरोना ऐसा है, अगर हम मास्क नहीं पहने तो अगर ये पकड़ ले तो इससे बचना लगभग अभी नामुमकिन है। लेकिन अगर हम पॉल्यूशन और डस्ट को ले ले तो उससे हमारे बॉडी को नुकसान तो होता था, लेकिन उस हद तक नुकसान नहीं होता था जैसे अभी कोरोना कर रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें दूसरा यह है कि हमें जब भी घर से बाहर जाना चाहिए अपने हाथ को सैनिटाइज करें, और जब भी घर के अंदर आए तो अपने हाथ को हैंड वॉश करें। तो हम जब मार्केट या फिर घर से बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, वो हमारे हाथ पर आ जाते हैं, और अगर हम हैंड वॉश नहीं करें और सैनिटाइज नहीं करें और ऐसे ही खाना खा ले या फिर अपने मुंह को टच करें बार बार तो वो डस्ट हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जो धीरे 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 हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अभी जो है कोरोना वायरस, अगर ये तो अगर आपके हाथ में टच हो जाए तो अगर ये आपके अंदर चले जाए तो ये आपको धीरे धीरे नहीं बल्कि कुछ दिनों में ही बहुत ज्यादा संक्रमित कर सकता है। अगर आपको ये एक बार हो जाए तो शायद ही आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि इसका भी वैक्सीन नहीं निकल पा रहा है और हमारे साइंटिस्ट इसको अभी ढूंढने में लगे हैं वैक्सीन। फ्रेंड्स, इसमें तीसरी बात ये भी थी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो अगर हम उससे टच नहीं होते हैं तो वो हमारे अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा। इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन भी किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कैसे भी कर दूसरे लोगों के संपर्क में आ ही जाते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण सब बंद हो चुका था, सारे कंपनी, सारे वाहन ये सब बंद हो चुके थे, जिसके कारण लोग अपने अपने घर में थे और वो किसी से संपर्क में नहीं आ रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन को नहीं पालन कर रहे थे, जिसके कारण वो संक्रमित हुए और साथ ही साथ अपने फैमिली को भी संक्रमित किए। फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अंत में आपसे कि आप कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लॉकडाउन और गाइडलाइन को सही से फॉलो करें ताकि आप सेफ रह सकते हैं। थैंक यू।